अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखने जा रहे हैं कि शिपिंग मेथड्स क्या होते हैं और इनको टर्म्स क्या होती हैं। पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि ये इन अल्फाज का मतलब क्या है। शिपिंग मेथड का मतलब है कि आपने जो प्रोडक्ट अपने सप्लायर से खरीदनी है वो आपको किस तरीके से भेजेगा, इसको हम कहते हैं ये शिपिंग मेथड्स हैं। किस तरीके से भेजने का मतलब है वो आपको समंदर के रास्ते भेजेगा या एयरप्लेन के थ्रू भेजेगा, बाय एयर आपके पास प्रोडक्ट आएगी या बाय रोड आएगी। और इनको टर्म्स होती हैं कुछ इंटरनेशनल ऐसी टर्म्स हम लोग यूज करते हैं कि वो टर्म यूज करने से अगला बंदा समझ जाता है कि आपकी बात का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी हमें डीडीपी प्राइस चाहिए। डीडीपी का मतलब है कि डिलीवर ड्यूटी पेड। इससे हमें गर्ज नहीं है कि इससे क्या बनता है, आपको इसका मतलब आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, लाहौर में, आपने एक ऑर्डर प्लेस किया और आपने सप्लायर को बताया मुझे डीडीपी प्राइस चाहिए। सप्लायर को पता चल गया कि आपके डीडीपी बोलने का मतलब ये है कि आप जहां रहते हैं आपके घर में या आपके वेयर हाउस में आपको सामान चाहिए। आपने इस टेंशन में नहीं पड़ना कि आप कोई एजेंट हायर करें और फैक्ट्री से वो सामान उठाए, फिर वो आपका बहरी जहाज पे रखे और फिर यहाँ पे आए, अलग अलग 2-3 बंदे हायर करें। आप कहते हैं मुझे डीडीपी चाहिए। तो इनको टर्म, कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो हम यूज करते हैं जिससे बात अगले को आसानी से समझ में आ जाती है। अच्छा, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं शिपिंग मेथड्स। शिपिंग मेथड्स मेनली इसमें हम 3 या 4 यूज करते हैं। मेनली तो 3 है, एयर शिपिंग, सी शिपिंग और कोरियर। और बाय रोड भी हो सकता है, लेकिन बाय रोड बहुत ही कम होता है क्योंकि हम नॉर्मली अमेजोन के बिजनेस की बात करें तो हम अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं। सामान 99% केसेस में चाइना से ले रहे हैं, तो बाय रोड तो नहीं लेते हम, वो तो बाय सी आएगा या बाय एयर आएगा। या कोरियर। कोरियर का मतलब ये होता है कि अगर आपके थोड़े यूनिट्स हैं, आप कहते हैं जी ये आप मुझे बाय कोरियर भिजवा दें। अब कोरियर में अगरचे फिर दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं जी आपको कौन सा कोरियर चाहिए, बाय एयर या बाय सी। लेकिन कुछ केसेस में होता है जी कोरियर आपको टाइम देता है कि 10 दिन में मिलेगा। अब वो 10 दिन में चाहे बाय सी लेके या बाय एयर लेके, वो उसका मसला है, आपका मसला नहीं। लेकिन आपको नॉर्मली आइडिया तो हो जाता है कि 10 दिन में बाय सी तो नहीं मिल सकता चाइना से यूके में, वो तो ऑफकोर्स बाय एयर ही आएगा। तो आपके पास मेथड्स हो जाते हैं बाय एयर और बाय सी के। अगर हम कोरियर को भी साइड पे कर दें, अब हमारे पास 2 बच गए। बाय एयर आपको पता है जी जहाज पे आएगा सामान, लेकिन किस पे, हवाई जहाज पे। और बाय सी का मतलब है कि बहरी जहाज पे आएगा, शिप पे सामान आएगा आपके पास। अब इसमें फर्क क्या है? ऑफ कोर्स जब बाय सी आएगा तो आपके पैसे कम लगेंगे, बाय एयर आएगा तो पैसे ज्यादा लगेंगे, क्योंकि जाहिर बात है बाय एयर के चार्जेस हमेशा ज्यादा होता है कि सामान जल्दी पहुंच रहा है आपके पास, और जो एयरप्लेन होता है उसमें जगह कम होती है। अब जगह कम है, सामान जितना आएगा तो सामान के पर केजी रेट उसका ज्यादा होता है। शिप बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो स्लो भी चलते हैं, और बहुत बड़ा शिप होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कंटेनर्स आ जाते हैं, तो फिर प्राइस पर यूनिट जो है वो कम हो जाती है। तो आप लोग अब ये चूज करते हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से भी। आप देखते हैं कि जी मैं ग्लास बेचने जा रहा हूं और ये ग्लास मुझे कॉस्ट कर रहा है $5 का, लेकिन $5 का तब मुझे कॉस्ट कर रहा है अगर ये बाय सी आएगा। अगर ये बाय एयर आएगा तो आप कहते हैं जी बाय एयर आएगा ये तो मुझे $6 का कॉस्ट करेगा, मेरा तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगी, तो हम इसको बाय सी ऑर्डर करेंगे। कुछ केसेस में हम क्या करते हैं कि जब हम देखते हैं कि हम इधर से आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक का मतलब है हमारी दुकान पे सामान खत्म होने वाला है, हम कहते हैं जी आज अगर हमारी दुकान पे सामान खत्म हो जाता है, जो भी बायर आएगा वो वापस चला जाएगा, तो वो दोबारा हमारी शॉप पे नहीं आएगा, वो कहेगा इनके पास सामान होता ही नहीं है। आप सप्लायर को कहेंगे जी मुझे 500 यूनिट बाय एयर भेज दो और 5000 यूनिट बाय सी भेज दो, कि बाय एयर आके अभी मेरे वो बिक रहे होंगे, तो जब तक वो बिकेंगे बाय सी वाला सामान मेरे पास पहुंच जाएगा। या कुछ लाइट वेट आइटम है, आप कहते हैं बिल्कुल ही लाइट वेट है, ये हमें बाय एयर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन को अफेक्ट नहीं कर रही, हम बाय एयर ले लेंगे। लेकिन नॉर्मली बाय सी जाएंगे। और कुछ केसेस में जब आउट ऑफ स्टॉक जा रहे होंगे या जल्दी लॉन्च करना है, या जब आपने री ऑर्डर किया हुआ है, ऑलरेडी बिक रहे हैं, री ऑर्डर किया और आपको कुछ यूनिट्स जल्दी चाहिए, तो कुछ बाय एयर आ जाएंगे, कुछ बाय सी आ जाएंगे। ये 2 शिपिंग मेथड्स हैं। अब आ जाते हैं जी इनको टर्म्स पे। इनको टर्म्स हमने मेनली 3 अपने जहन में रखनी है, FOB, DDP और EXW, एक्सवर्क्स प्राइसेस। अच्छा जी, एक्सवर्क प्राइस आपकी वो होती है कि अगर आपको एक फैक्ट्री कहती है जी मैं आपको $3 में एक ग्लास बना के देता हूं, फैक्ट्री वाला आपको कहता है जी $3 में एक ग्लास मिलेगा, लेकिन ये ग्लास आपके बना के मैं अपनी फैक्ट्री में रख दूंगा, यहां से उठाने आपने खुद है।
अब आप एक थर्ड पार्टी एजेंट हायर करते हैं, वो वहां से जाता है, सामान उठाता है, कंटेनर में रखता है, पोर्ट पे लेके आता है, वहां से शिप में डालता है और आपके पास यूके पहुंच जाता है या यूएस से पहुंच जाता है। ये होती है एक्स वर्क्स प्राइस। कि फैक्ट्री वाले को इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपका सामान कौन उठाएगा, कब पहुंचेगा, कब नहीं, उसने रेडी करके अपने पास रख दिया। जब आपने उसको फुल पेमेंट कर दी, फुल पेमेंट से पहले इंस्पेक्शन याद रखनी है, इंस्पेक्शन करवा ली, फुल पेमेंट कर दी, अब आपने अपना सामान खुद उठवाना है, तो ये है एक्स वर्क प्राइस। अच्छा, आप उसे कहते हैं जी नहीं, ऐसा करें कि आप मुझे एटलीस्ट पोर्ट तक तो सामान दे दें। यानी अगर आपका सप्लायर शंघाई में है, चाइना में, और उसकी शंघाई एक बहुत बड़ा शहर है, अब आप उसे कहते हैं जी ठीक है, आप जहां भी हैं मुझे शंघाई पोर्ट पे दे दें सामान। वो आपको कहते हैं जी पोर्ट पे अगर मैं दूंगा तो मैं $3.10 चार्ज करूंगा, 10 सेंट में ऊपर चार्ज करूंगा। आप कहते हैं ठीक है, बजाय इसके कि मैं एक नया बंदा ढूंढूं जो वहां से उठाए और लेके जाए, उसको भी तो मैंने पे करना है, तो बेहतर है भाई आप ही मुझे दे दें एफओबी। तो जब वो बंदा आपको अपने शहर की या अपने मुल्क की पोर्ट पे दे रहा है तो वो एफओबी है, दूसरे मुल्क की पोर्ट पे नहीं। अगर आप चाइना से सामान ले रहे हैं और आप कहते हैं मुझे यूके पोर्ट पे दे दो, ये एफओबी नहीं है। एफओबी ये है कि आप कहते हैं कि मुझे यहां पे दे दो, अपने मुल्क में, जिस मुल्क से आप सामान खरीद रहे हैं उस मुल्क की किसी भी पोर्ट पे दे दो, जो भी आपका रेट तय हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे ये एफओबी प्राइस है। एक प्राइस आ जाती है फिर डीडीपी। आप कहते हैं जी क्या मैं एक एजेंट हायर करूंगा, उसे कहूंगा जी शिप पे क्या रेट लोगे, कब यूके पहुंचेगा, यूएसए पहुंचेगा, कैसे रिलीज होगा। आप उसे कहते हैं जी फैक्ट्री वाले को जी ये काम भी आप ही करें, एजेंट आप ही हायर करें, मैंने नहीं हायर करना, मुझे नहीं पता मुझे अगला बंदा कैसा मिलेगा, क्या होगा। और जब सामान फैक्ट्री से निकल गया, थर्ड पार्टी के पास चला गया, एजेंट के पास, और फैक्ट्री वाले से आपने एक्सपर्ट लिया था या एफओबी लिया था, एफओबी मिल गया, अब सामान लेट हो गया, नहीं पहुंचा, तो आप सप्लायर को कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उससे तय ही हुआ था एफओबी या एक्सपर्ट प्राइस। अब एक्सपर्ट आपने ले ली तो सप्लायर जिम्मेदार नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि आपने हमेशा डीडीपी प्राइस लेनी है, ताकि जब तक आपका सामान आपके वेयर हाउस पे या आपके घर पे नहीं पहुंच जाता, सप्लायर के सर पे तलवार लटकती रहे। सप्लायर को पता हो कि अगर इस बंदे का सामान टाइम पे नहीं पहुंचा या लेट हो गया या खराब हो गया, कोई मसला हो गया, तो मुझे रिफंड करना पड़ेगा। तो हमने कोशिश करनी है कि हमने डीडीपी प्राइस लेनी है। हाँ, कुछ केसेस में आप वर्किंग कर सकते हैं कि अगर आपको किसी एजेंट के थ्रू कम पैसे पड़ रहे हैं तो फिर वहां पे फिर इंश्योरेंस करवाएं, सामान की गारंटी हो सामान की, क्योंकि फिर सप्लायर जिम्मेदार नहीं है। एक और होती है डीडीयू, यानी हमने ये जिक्र किया कि या तो फैक्ट्री के अंदर से सामान उठा लें आप, EXW हो गया, या आप अगर शंघाई से सामान ले रहे हैं तो उस पोर्ट पे, शंघाई की पोर्ट पे सामान ले रहे हैं तो एफओबी हो गया। और अगर आप अपने मुल्क में जहां आपको सामान चाहिए अपने घर पे ले रहे हैं तो डीडीपी हो गया। लेकिन अगर आप अपने मुल्क की पोर्ट पे सामान ले रहे हैं तो ये डीडीयू हो गया। यानी आपने लाहौर में सामान मंगवाना है, आपने सप्लायर से कहा जी मुझे डीडीयू दे दे। डीडीयू का मतलब ये होगा कि एफओबी नहीं, एफओबी से आगे, यानी उसकी जिम्मेदारी है आपके मुल्क में अगर कराची पोर्ट है तो कराची पोर्ट पे सामान दे दें, ये है डीडीयू। आप उसे कहते हैं जी आप मुझे कराची पोर्ट पे दे दें, आगे क्लियर मैं खुद करवा लूंगा, तो ये डीडीयू है। लेकिन अगर आप कहते हैं डीडीपी, तो उसका मतलब है कि कराची पोर्ट के आने के बाद क्लियरेंस भी आपके सप्लायर की जिम्मेदारी है। वो पाकिस्तान में उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी न किसी और एजेंट के साथ, उससे वो राब्ता करके आपका सामान क्लियर करवा के आपको देगा। बेहतर है कि हमेशा डीडीपी प्राइस पे जाएं या चलें डीडीयू पे चले जाएं, लेकिन एफओबी नहीं जाना चाहिए। जा सकते हैं लेकिन जाना नहीं चाहिए, बचना चाहिए। और एक्सपर्ट पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जैसे फैक्ट्री से सामान निकलेगा उसकी जिम्मेदारी खत्म। कोई मसला है, कुछ है, वो कहेगा मैं जिम्मेदार नहीं। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। टर्म्स भी आपको पता चल गई, शिपिंग मेथड्स भी आपको पता चल गए कि जब भी आपने सोर्सिंग में जाना है आपको शिपिंग मेथड्स बाय एयर और बाय सी का पता होना चाहिए, और इनको टर्म्स का पता होना चाहिए कि आपको डीडीपी चाहिए, डीडीयू चाहिए, एफओबी चाहिए या एक्सवर्क्स यानी EXW चाहिए।